हेलो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं डियोगो मॉन्टेनेग्रो की लेटेस्ट अपडेट के साथ। ये तो क्लियर है कि डियोगो इज वेरी वेल अवेयर पिछले 3 सालों में उनके लिए सबसे ज्यादा कंपेटिटिव होने वाला है और अपनी जगह एज अ थर्ड प्लेसर डियोगो छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें आना है फिर से टॉप पर और इस साल दैट आस्क फॉर अ लॉट। इस साल ये चीज बहुत ही मुश्किल होने वाली है क्योंकि लाइनअप पर कई सारे ऐसे टेन्योर्ड एथलीट होने वाले हैं जो एक गैप के बाद स्टेज पर होंगे और ब्रैंडन मैन वो तो एक अलग ही माइंडसेट के साथ अलग ही जोन में जाकर प्रेप कर रहे हैं। तो एनीथिंग लेस देन ऑसम विल नॉट वर्क एंड आई रियली एक्सपेक्ट एन अमेजिंग पैकेज फ्रॉम डियोगो और जबरदस्त सुपरमैन पोज। और कुछ भी बोल लो गाइस, बट दम तो है डियोगो में। जहां एरिन किसी को नहीं छोड़ते वहीं पर टो टू टो खड़े हुए एरिन के साथ आर्नोल्ड क्लासिक में, और ना सिर्फ खड़े हुए, आई बिलीव कि रेस्पेक्ट भी अर्न कर ली अपनी वेल बैलेंस फिजिक के बेस पर, क्योंकि एरिन ने ऑलमोस्ट हर एक बड़ी थ्रेट को ट्रोल करा है चाहे किसी भी रीजन से। बट डियोगो के बारे में सिर्फ आर्नोल्ड क्लासिक के बाद बोला था कि इट वाज अ गुड बैटल और डियोगो एक अच्छे एथलीट हैं। सो यहाँ पर तो डियोगो अपने हैवीली डेवलप्ड डेल्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं विद ग्रेट वैस्कुलरिटी, और डियोगो के डेल्ट्स की जो विथ आ रही है, जैसे साइड डेल्ट्स डेवलप लग रहे हैं, उससे एक क्रेजी वीटे पर अमेजिंग शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बन जाता है। और डियोगो यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल, बहुत ही ज्यादा बैलेंस लग रहे हैं। आई एम अ फैन ऑफ हिज फिजिक, जैसे इनके प्रोपोर्शंस लग रहे हैं एक बिगर वर्जन के साथ। उससे तो लगता है कि ये भी इस लाइनअप पर बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होने वाले हैं। और गाइस एक बात बताओ कि हंटर लब्राडा कहीं मेंस फिजिक में तो कम्पीट नहीं करने वाले। वेल मजाक कर रहा हूँ, बट ये मजाक सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ इस टैंक टॉप में तो हंटर के आर्म्स, हंटर के डेल्ट्स ऐसे ही लग रहे हैं टाइनी वेस्ट के साथ, जैसे डियोगो की याद दिला दी हो। डैम सिमेट्रिकल। एंड फिर आप हंटर को जब ऐसे पोजिंग करते हुए देखते हो तो यूल बी लाइक क्या जबरदस्त चेंजेस कर दिए हंटर ने अपने आप में। हंटर 2.0, आई मीन दिस इज फ्रीकिश गाइस। हंटर इज लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल। किस तरह से हंटर पील्ड होने के साथ साथ वैस्कुलर भी लग रहे हैं, ये आई कैन क्लियरली से कि हंटर के फ्रेम पर इस तरह की वैस्कुलरिटी पहले कभी नहीं देखी गई। हंटर इज लुकिंग ऑसम राइट हियर। इवन द मोस्ट मस्कुलर इज लुकिंग वेनी एंड वैस्कुलर टू द एक्सट्रीम। हंटर की कंडीशनिंग अभी शो खेलने की वजह से बहुत ही जबरदस्त है और इस साल हमने एक न्यू ही हंटर लब्राडा को देखा, और ऐसा ही कुछ हम मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर भी विटनेस करना चाहेंगे, विच इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू हैपन। एंड मार्क माई वर्ड्स गाइस, ये हंटर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है किसी के लिए भी। एंड हु नोस, हम हंटर वर्सेस एंड्रू जैक्ट द सेकंड बैटल में हंटर को एंड्रू को बीट करते हुए देख लें। अब जो भी ये बोलेगा कि हंटर एंड्रू को कभी बीट नहीं कर सकते, तो बॉस प्लीज रहने ही दो। टेक्सास में भी रिजल्ट में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस था, तो इट वॉज ऑलरेडी वेरी क्लोज। हंटर के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे माइनर से, आसपास 2 शोज खेलने की वजह से। आई मीन एंड्रू जैक्ट से थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ही वॉज डैम इंप्रेसिव। बट इस बात में कोई डिनाइंग नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग बैटल थी वो, और कहीं भी जा सकता था रिजल्ट जजिस के अकॉर्डिंग। अब बात हो जाए थोड़ी क्लासिक फिजिक डिवीजन के एक बहुत ही अमेजिंग एथलीट की, जिनको सब स्टेज पर तो देखना चाहते हैं बट अभी तक ये क्वालिफिकेशन के लिए कंपीट करने भी नहीं उतरे हैं। सो वेस्ली विजर्स ने फाइनली अनाउंस कर दिया है, जो मुझे बॉडी बिल्डिंग विदाउट बॉर्डर्स के इंस्टा पेज पर पता लगा कि उनका नेक्स्ट शो है एनपीसी यूरोपियन प्रो, जिसमें वो लेस देन 3 वीक्स में कंपीट करेंगे। एंड वेस्ली ने फिलहाल 4-5 शोज ऑलरेडी प्लान कर रखे हैं कि अगर इस शो से क्वालिफाई नहीं किया तो एज अ बैकअप नेक्स्ट शो, फिर मिस्टर ओलंपिया, और उसके बाद फौरन ही 1 या 2 नेक्स्ट शोज टू गेट अर्ली क्वालिफिकेशन नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि पूरे साल वेस्ली और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकें। वेल वेस्ली की फिजिक को इन पिक्स में देखकर तो बस वाव निकल रहा है मुंह से। आई मीन गाइस, डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर और ये पोजिंग करने का आर्ट, मैं तो डेफिनेटली वेस्ली को आने वाले टाइम में बिल्कुल टॉप पर बैटल करते हुए देखता हूँ। इतने सालों में वेस्ली के साथ 2 ही इश्यूज रहे हैं। फर्स्ट तो ये कि वेस्ली इस तरह से कंडीशन, इस तरह से पील्ड नहीं आ पाते थे, और दूसरा ये कि वेस्ली भीड़ में कहीं ओवरलुक हो जाते थे। बट ये चीज भी पहले रीजन से जुड़ी हुई थी। बट जैसे ही वेस्ली ने कंडीशन इस बारीकी से पील्ड आना स्टार्ट करा, इस तरह से डिटेल्स प्रेजेंट करना स्टार्ट करा अपने इस इंसेनली क्लासिक स्ट्रक्चर पर, तब से ही ओवरलुक होने वाला पॉइंट अपने आप खत्म हो गया। एंड इस वक्त तो ऑलमोस्ट हर कोई ही वेस्ली का फैन है एंड एक टॉप 6 क्रैक करने वाले एथलीट के रूप में वेस्ली को देखता है, क्योंकि आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते कि ये फाइब्रस डिटेल्ड फिजिक और ये क्लासिक स्ट्रक्चर एक जबरदस्त पैकेज बना देते हैं वेस्ली को। आई मीन लुक एट द वेस्ट गाइस, जस्ट डैम। एंड वेस्ली यहाँ बोल भी रहे हैं मेक दिस मैंडेटरी पोज, और बोले भी क्यों ना, लग ही इतने एक्सट्रीमली इंप्रेसिव रहे ये इस पोज में। और लास्ट वीकेंड हुआ था टोक्यो प्रो, और वहां पर एक जापानीज एथलीट शिशांग जिन ने ये शो ना सिर्फ जीता क्लासिक डिवीजन से, बल्कि सबके हेड टर्न कर दिए। कुछ इस तरह की फ्लॉलेस फिजिक इन्होंने प्रेजेंट करी स्टेज पर। आई मीन एक अल्टीमेट फिजिक, टॉप टू बॉटम, जबरदस्त डीप कट्स वाली सेपरेशन थी इनके फ्रेम पर प्रेजेंट। बहुत ज्यादा डिटेल्स प्रेजेंट कर रहे थे एक काफी टेपर्ड वेस्ट पर। लुक एट इस साइड पोजेस, ये तो एक हाईलाइट थे इनके लिए। साइड पोजेस में इनका शेप और इनका एग्जीक्यूशन दोनों ही फिनोमिनल था, अनटचेबल था। बहुत ज्यादा एक बैलेंस फिजिक जो कि प्रॉपर एस्थेटिक प्रेजेंट कर रही थी, एंड सबसे ऊपर गाइस हिज शेप वाज इनक्रेडिबल। माइकल डबूल वाले पील थे ये, जबरदस्त स्किन क्वालिटी। एंड आप सोचोगे
देखोगे सिर्फ साइड पोजेस ऐसे हैं, जबकि फ्रंट देखो विद वैक्यूम एंड ग्रेटली सेपरेटेड कॉर्ड्स एंड द बेस्ट पार्ट इज ही हैज गॉट अ बैक एज वेल, एक वेल डिटेल्ड क्रेजी बैक, सो ही इज क्वालिफाइड फॉर दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया एंड आई एम श्योर एक इंसेन पोटेंशियल लेकर आने वाले ये मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर एक न्यू एस्पेक्ट जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। तो मैन मजा आ गया इस फिजिक को तो देखकर, इतनी ज्यादा इंप्रेसिव लगी मुझे तो ये। और इस बार टॉप 10 क्रैक कर लेना तो लास्ट ईयर से भी मुश्किल बात है, और हसन मुस्तफा अपने इंप्रूव पैकेज और जो एक कंडीशनिंग पर होल्ड करके दिखा रहे हैं लास्ट कुछ शोज से, उसके बाद तो लगता है कि इस बार हसन कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। और इस लेटेस्ट अपडेट में इवन एट अप्रॉक्स 10 वीक्स आउट के पॉइंट पर हसन तो बहुत ही ज्यादा श्रेडेड लग रहे हैं। वैस्कुलरिटी और फाइबर्स तो इन्होंने अभी से ही दिखाने शुरू कर दिए हैं, और क्वाड्स पर जस्ट डैम गाइस, जिस तरह से सेपरेशन और स्ट्राइशंस आ रही हैं ऑन द क्वाड्स, जस्ट इनसेन। क्या ये वही हसन है जो कभी भी कंडीशन रियली दिखते थे और टाइटर नहीं आ पाते थे? बट नो गाइस, नाउ हसन हैज डन इट। अब तो बिना शोज के भी, इतने दूर मिस्टर ओलंपिया के भी हसन इतने शार्प और ड्राई दिखाई दे रहे हैं। स्टमक इज लुकिंग वेरी वेल डिफाइंड और कंट्रोल भी काफी अच्छा लग रहा है। एंड दीज ट्राइशंस मास तो इनके पास एक टैंक जितनी भरी पड़ी है। बट ये एक बहुत ही सैडनिंग बात है कि इन सब टेन्योर्ड बॉडी बिल्डर्स ने इस लेवल की इंप्रूवमेंट स्टार्ट करी जब कॉम्पिटिशन और भी नेक्स्ट लेवल निकल गया है। ऑनेस्टली गाइस, इस फिजिक के साथ 2019 के लाइनअप पर हसन टॉप 6 तक क्रैक कर सकते थे, बट अभी इस लाइनअप पर इवन टॉप 10 भी डिफिकल्ट है। और बस कोई अगर स्लिप कर जाए टॉप 10 में से, तब आई कैन सी कि हसन विल बी द फर्स्ट वन टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड टॉप 10 में फॉरन स्लिप करने के लिए। बट लेट्स गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, एंड हसन डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं एवरी कपल ऑफ मंथ्स। तो कंट्रोवर्सीज बोल लो, हाइप बोल लो, या फिर एक्साइटमेंट, इन तीनों ही चीजों में से कुछ भी चाहे नाम दे दो आप, बट ये तो पक्का है कि हर कोई वेट जरूर कर रहा था गुडविटो को स्टेज पर देखने का। बट एक बार फिर से एक और एथलीट का वीजा डिनाई हो गया, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट गाइस कि इस बार इस सिचुएशन के शिकार बने हैं गुडविटो। गुडविटो ने अपने इस रीसेंट पोस्ट में बताया, ये एक बुरी खबर है कि मेरा यूरोपियन वीजा डिनाई कर दिया गया है और इसीलिए मैं इटली में या फिर स्पेन में कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। बट अच्छी बात तो ये है कि मेरा यूएस का वीजा अप्रूव हो गया है, एंड इस वीजा की मदद से मैं थोड़ा सा अपने गोल को एडजस्ट करूंगा, चेंजेस करूंगा और डिसाइड करूंगा कि अब किस प्रो शो में मुझे उतरना है। और मैं स्टिल प्रिपेयर कर रहा हूँ इसी साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बट ये सिचुएशन मेरे लिए मेंटली बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग थी, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल करा है, काफी ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करे थे टू गेट इन शेप, और पूरी तरह से जीतने के लिए आई वॉज गेटिंग रेडी। तो गाइज, ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन बन गई है इवन प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए कि वो कम्पीट करने के लिए भी वीजा ऑब्टेन, मतलब आप पूरी प्रेप कर लो, प्लानिंग कर लो और फिर आपको वीजा ही ना मिले। और हु नोज गाइज, हार्डी के साथ भी ये सिचुएशन पहले आ चुकी है, तो ही ऑल्सो मस्ट गेट इनटू यूएसए एज अर्ली एज पॉसिबल, नहीं तो बॉस ये तो अलग ही सिचुएशन हो जाएगी। एक चैंपियन को डिफेंड करने के लिए भी वीजा नहीं मिला। बट लेट्स सी गुडविटो अब कौन सा शो पिक करते हैं, बट आई थिंक ये उनके लिए एक अच्छी चीज हुई, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, रीगन ग्राइम्स का ये वर्जन 2.0 तो गुडविटो अपनी इस कंडीशन से बीट नहीं करने वाले थे, और रीगन ग्राइम्स की ही तरह एक धमाकेदार कमबैक करने की पूरी प्लानिंग कर ली है लगता है जस्टिन रॉड्रिगेज ने, क्योंकि इस अपडेट को तो देखकर यही लग रहा है कि ये गैप ईयर, ये ऑफ सीजन बहुत ही अच्छा जा रहा है। अब मैन, लास्ट ईयर भी जस्टिन कोई प्रो शो जीत नहीं पाए थे और सिर्फ पॉइंट वाला जो सिस्टम था उसके बेस पर ही क्वालिफाई हुए थे। फिर उसके बाद इस सीजन में आईवीबी ने वो रूल पूरी तरह से रिमूव कर दिया कि अब से सिर्फ प्रो शो जीत कर ही आप मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो जस्टिन फौरन से समझ गए कि थिंग्स आर गेटिंग हार्डर एंड हार्डर। उसके बाद एक से एक फ्रीक और एक से एक जबरदस्त शेप स्टेज पर आने लगे और उन्होंने इस नए लाइनअप पर जगह ले ली। तो अब अगर रेलेवेंट रहना है, अगर एक्चुअल में कहीं डिसअपियर नहीं हो जाना है, तो इंप्रूवमेंट्स तो करनी ही पड़ेंगी, और वही करते हुए जस्टिन लग रहे हैं इस बार। यहाँ पर जस्टिन सिग्निफिकेंटली बिगर और डेंसर लग रहे हैं। आई मीन, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था जस्टिन की इतनी जल्दी अपडेट को, बट आउट ऑफ द ब्लू स्क्रॉल करते हुए जस्टिन की ये अपडेट दिखी एंड इट वाज रियली गुड। एक अच्छी वाइडर बैक के साथ और बिगर वर्जन के साथ जस्टिन इज लुकिंग रियली गुड। तो इसी तरह से जस्टिन को लगे रहना चाहिए, ताकि जो ये कैप्शन में बोल रहे हैं आई एम स्टिल हियर, वो सबको याद दिलाने की जरूरत ना पड़े इन्हें टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी तो ऐसा हो रहा है कि इतने अच्छे एथलीट्स भी क्वालिफाई नहीं हुए इस साल के लिए। तो ये एक बहुत ही मुश्किल चीज होगी नेक्स्ट ईयर तो और भी। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।